हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1C करेंगे। कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, 1A एंड 1B। ओके, उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, है ना। तो अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस, वो भी किस टाइप के? वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसको ना मैं दो पार्ट में कराऊंगी आपको। इसकी एक सिंगल वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चंस, तो वीडियो लेंदी रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है कि देखते देखते बोरिंग लगे, है ना। तो इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आज मैं इसका पार्ट 1 करा रही हूँ जिसमें कि क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर के 15 तक, और दूसरे पार्ट में होंगे आपके 16 से लेकर 30 तक। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो मैंने हाफ हाफ कर दिया है ना, आधे इसमें और आधे दूसरी वीडियो में। तो इसके इस तरीके से दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज लिखी रहती है क्वेश्चन में, लैंग्वेज, जिसको कि आपको मतलब समझना होगा और उसको अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन कह रहा है और डिकोड करके अपना मतलब बनाने हैं क्वेश्चंस। तो लैंग्वेज लिखी रहेगी उसमें और उसको समझना है। उसको लिए मैं आपको समझा दूंगी कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगी और किस तरीके से उसको यूज करना है लैंग्वेज का। चलिए देखते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन देने लायक कुछ है नहीं है इस एक्सरसाइज में। डायरेक्ट इसमें आपका एडिशन चलेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चलेगा, और जो भी ऑपरेशन आएंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी ऑपरेशन आएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस में जो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही काम चल जाएगा, ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो या फिर साथ के साथ पढ़ते जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिट, ये विजिट जो है यहाँ पे अलग है विजिट, और ये द वर्ड अलग है, ये साथ में ज्वाइन हो गया है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिट द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। अब श्राइन का मतलब क्या होता है? मंदिर, है ना, एक ऐसी जगह जहां पर लोग पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो माता वैष्णो देवी का नाम आपने सबने सुना होगा, है ना, माता वैष्णो देवी श्राइन। ड्यूरिंग लास्ट 2 वीक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स भी साथ में लिख दिया है मैंने, तो इसको भी सेपरेट कर लो। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ध्यान रखना इसका, है ना, जब आप नोट्स बनाओ तो बता दिया है मैंने, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है और ये ईयर्स। वॉज इतना इतना है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने विजिट किया माता वैष्णो देवी नंबर को, सॉरी मंदिर को, उसमें कितना नंबर है? ये नंबर है 13789,509। एंड पहले यहां समझो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कोई ईयर है, फर्स्ट ईयर, उसके जस्ट बाद कौन सी ईयर आएगी? उसके नेक्स्ट वाली। तो ये जो ईयर रहेंगी दोनों कैसी रहेंगी? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद कोई दूसरी चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे ईयर्स हो रही हैं तो इसको कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी क्या चल रहा है? 2024, और इसके बाद क्या आ जाएगा? 2025। अज्यूम करो कि इस तरीके से ईयर्स हैं 2024 और 2000, चलो 25 अभी आई नहीं है, तो जब तक के लिए हम इसको तो यहाँ पर 2023 ले लो,
2023 और 2024, ये दोनों ईयर्स कैसी हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, है ना, देख पा रहे हो, मतलब लाइन से जो लगी होती हैं, तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में देख लो, 2023 में अज्यूम कर लो कितने लोग गए हैं, ऐसे कर लो, ये हमारी फर्स्ट ईयर हो जाएगी और ये हमारी कौन सी, सेकंड ईयर। देखो इसको वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो इसको लिखना पड़ता है इसमें थोड़ा सा, तो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ आपको कि किस तरीके से लिखते हैं। पर्सन्स विजिटेड द श्राइन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर से आप समझ जाना 2023 की बात कर रही हूं मैं। तो कितनी परसेंट है, यहाँ से देखो रेस्पेक्टिवली लिखा रहता है, रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, पहले जो नंबर दे रखा है वो पहले ईयर के लिए है और जो दूसरा नंबर दे रखा है वो दूसरे ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मुझे पहला नंबर ये लेना पड़ेगा 1378950 तो लिखो इसको इस तरीके से, ये हो गया आपका। अब दूसरी लाइन कैसे लिखोगे, पर्सन्स, ये सेम हो जाएगा, इतना तो हमें सेम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पर्सन्स विजिटेड द श्राइन इन अब सेकंड ईयर, ठीक। अब सेकंड ईयर के लिए जो दूसरा नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 12976498, लिखो इसको। अब एक चीज समझना है इसमें, फर्स्ट नंबर तो हमने लिख दिया इधर से ही, अब जो सेकंड नंबर है उसको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, जैसे इधर से शुरू करेंगे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ये रहेगा हमारा लिखने का तरीका नंबर को, तभी हमें पता चलेगी कि कौन सी डिजिट किस नंबर के नीचे आएगी। तो 8 9 4 6 7 9 2 1 इस तरीके से लिख लोगे। अब क्या करना है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो टोटल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड द श्राइन। टोटल के लिए कोई क्या करना पड़ता है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे तभी तो टोटल निकलेगा, है ना, तो प्लस करेंगे, देखो प्लस कैसे करना है, 9 + 8 कितना होता है, अब जैसे भी आपने सीखा है ऐड करना उस हिसाब से करो, 9 + 8 17 होता है, तो 7 1 कैरी इधर गई, तो 9 + 1 10 1 कैरी इधर आई, तो 5 + 5 बनेंगे इधर, मतलब 1 इसने ले लिया 4 ने, तो 5 यहाँ से 5 बना और ये 5 10 और 1 यहाँ पे आएगा। अब मैं इस 1 को 9 में जोड़ देती हूँ, 9 + 1 10 और 6 16 इस तरीके से ऐड करना है, 16 1 कैरी, अब यहाँ पर तो 8 है और इस वाले 1 को 7 को दे दो तो 8 8 हो जाएगा दोनों जगह, और 8 और 8 कितना होता है 16 और 1 कैरी इधर। अब देखो 1 को मैं 9 को दे देती हूँ, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 + 7 17 1 कैरी, अब 3 यहाँ पर है और इस वाले 1 को मैं 2 में ऐड कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6 और ये हो गया 1 + 1 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 267666007। बताइए कोई डाउट हो तो। इजी है, लैंग्वेज लिखना मैंने सिखा दिया है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझा दिया यहाँ पर क्या होता है, और उसमें टोटल पूछ रहा था वो भी बता दिया है। तो इस तरीके से इसमें ये लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इन्हीं के स्टेप मार्किंग चलती है आपके एग्जाम्स में। अगर आप इसको मतलब इस लैंग्वेज को नहीं लिखोगे डायरेक्ट ये सब करोगे तो क्या है, टीचर वगैरह आपके 1-2 नंबर नहीं तो कम से कम 1 नंबर तो काट ही सकते हैं लैंग्वेज ना लिखने का, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिया है आपको, इस तरीके से इन वर्ड प्रॉब्लम्स में लैंग्वेज भी लिखनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखो ये है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं। अब पहले पढ़िए क्वेश्चन को। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड कितने बैग्स, अब ये एक नंबर लिखा हुआ है, फिर इतने बैग्स एंड दिस वन बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली। लास्ट ईयर में क्या हुआ था, 3 शुगर फैक्ट्रीज थी, मतलब लास्ट ईयर कौन सी थी, 2023 में 3 शुगर फैक्ट्री हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ बैग्स प्रोड्यूस्ड किए जिसका आगे नंबर लिखा हुआ है उधर, इसने भी कुछ बैग्स प्रोड्यूस्ड किए और इसने भी, बैग्स ऑफ शुगर्स रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज, तीनों ने कितने बैग प्रोड्यूस किए, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, जो भी टोटल आएगा वो आएगा आंसर, है ना। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड इतने बैग्स, तो इसमें देख लो, इसमें ऐसे लिखेंगे बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रीज है ना, तो फर्स्ट फैक्ट्री ने कितने किए। अब इस नंबर को लिखो जो लिखा हुआ है 2480। देखो इसमें भी रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सबसे पहली फैक्ट्री ने इतने नंबर किए, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस किए, सेकंड वाली ने इतने किए एंड थर्ड वाली ने इतने किए। तो लाइन से चलेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ये ले लिया फिर पहले ये वाला ले लिया फिर सेकंड पे ये वाला ले लिया। रेस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि लाइन से मतलब लेना, जैसे ये नंबर है फिर दूसरा फिर तीसरा। तो फर्स्ट नंबर लिख रही हूं मैं 809565। ओके, अब ये वाली चीज सेम रहेगी, बस सेकंड फैक्ट्री आ जाएगा, बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फैक्ट्री। अब मैंने नंबर लिखना बताया था, किधर से लिखेंगे, राइट साइड से। तो दूसरा नंबर लिख रही हूं मैं 675837181। अब तीसरी लाइन आ जाएगी, बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री। इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। अब थर्ड नंबर लिखना है तो वो भी राइट साइड से ही लिखा जाएगा, कैसे, 8 6 5 4 6 5 और 9। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दिया और इसको एंड में क्या करना है, प्लस। तो एंड में पूछ रहा है वो, हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज, तो टोटल बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज, ऑल 3 फैक्ट्रीज। यहाँ पे इनका टोटल हो जाएगा। अब मैं टोटल अपने हिसाब से कर दूं या फिर आप लोग कर लोगे, चलो मैं आपको समझाई देती हूँ, देखना कैसे कर रही हूँ मैं। 6 + 5 11, 11 + 8 हो गया आपका 19, 1 कैरी, 6 1 गया तो 7 7 14, 14 + 6 20। देखो किस तरीके से कर रही हूँ मैं, उसी तरीके से आप भी सीखो। 5 5 10 और 5 15 और 16 17, 1 कैरी, 9 + 1 10 और 8 18 और 4 22, 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 6 11,
1 कैरी, 8 8 16, 16 + 5 21, 2 कैरी। अब यहाँ पे हो गया 10 + 4 14, 14 + 9 23, 2 कैरी, 4 5। तो इसका आंसर आएगा 53112709। आप अपनी बुक में भी चेक करते जाएं आंसर्स को, क्रॉस चेक। दिख रहा है ना सभी को? देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ 53112709। ये इसका आंसर होगा। क्या है कि इन तीनों नंबर्स को जो दे रखे हैं, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देख लो। चलिए नेक्स्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। अ नंबर एक्सीड्स 37684955, ये कुछ दे रखा है, बाय व्हाट इज दैट नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को कि इसमें करना क्या है। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि करते कैसे हैं इसको। अ नंबर एक्सीड्स, कोई नंबर किसी से कितना ज्यादा है, तो इसमें 361504 से कोई नंबर इतना ज्यादा है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 5, है ना, और यहाँ पे मैं लिख दूं 12, तो मैं कहूंगी कि ये जो नंबर है 12 5 से कितना ज्यादा है। एक सेकंड, यही पूछ रहा है ना, अ नंबर एक्सीड्स, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से बताते हैं इसको। देखो 5 लिखा हुआ है ना। अब मैं कहूंगी कि कोई नंबर है वो 5 से 7 एक्सीड्स कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, मतलब 5 से वो कितना ज्यादा है, 7। तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा रहेगा। तो 5 + 7 जब करेंगे तो 12, ये इसका नंबर बनेगा 12। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 है ना, तो कोई नंबर 5 से 7 एक्सीड्स कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करना है इसमें बेसिकली। तो 361504 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे समझो कि इस नंबर से वो इतना बढ़ जाता है। जैसे इसमें यहाँ पे मैंने समझाया था 5 से 7 बढ़ जा 5 में 7 ऐड करने से कोई नंबर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, फिर वो 12 हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही ये नंबर दे रखा है, समझो इसको मैंने लिखा 5 की जगह पे। जैसे यहाँ पे, यहाँ से ये 5, तो ये 5 की जगह पे। और एक्सीड्स, कितना एक्सीड्स हो रहा है, तो नंबर लिखेंगे 5 5 9 4 8 6 7 3, इस तरीके से लिख लोगे इसको और इसको प्लस करेंगे। तो 5 कितना हो गया, 10 और 1 कैरी, तो 5 5 10, 1 कैरी 10, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे भी 10, ये भी 10 हो गया, और यहाँ पे 12 के बाद 13 और 1 कैरी 10 11 और 1, कितना आया 4 1 3, और ये इतने 0, कितने 1 2 3 4 4 1 3 के पीछे 5 0, तो ये इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा हो तो हमें बताना, मैं इसको मतलब जिस भी बच्चे को डाउट आएगी उसको समझा दूंगी।
चलिए नेक्स्ट देखो, देयर वर थ्री कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 4, देयर वर थ्री कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। इलेक्शन आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होते हैं, मतलब वोट वगैरह करने जाते हैं तो उसी को इलेक्शन बोलते हैं। तो उसमें थ्री कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, दे रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दे रखा है, देखो रेस्पेक्टिवली, तो तीन पर्सन है, पहले पर्सन को इतने वोट मिले, दूसरे पर्सन को इतने वोट मिले और थर्ड वाले को इतने मिले। ओके, तो द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज, इनवैलिड वोट्स क्या होते हैं, मतलब जो इनवैलिड हो गए हो, वैलिड नहीं हो, उनका कोई मतलब नहीं रह गया हो, है ना, तो इनवैलिड वोट्स इतने हैं। इफ 2 5 4 6 7 पर्सन्स डिड नॉट वोट, देखिए वोट हो रहे हैं, वोट में क्या है, थ्री कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, थ्री कैंडिडेट्स, दोबारा देख लो इसको, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो वोट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे तीन तरीके से वोट हुए, वैलिड, इनवैलिड और डिड नॉट वोट। जो डिड नॉट वोट किया उन्होंने, जो वोट देने ही नहीं गए। अब देखो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब उनका वोटर कार्ड रहा होगा, तो इतने वोट रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर्ड हुए ये बताना है हमें टोटल। तो कुछ कुछ वोट रजिस्टर्ड हुए, है ना, मान लो 100 हुए, 100 में से 75 आपके वैलिड हो गए, है ना, और 10 आपके इनवैलिड हो गए, तो कितना हुआ 85, और 15 आपके पर्सन्स ने वोट नहीं दिया, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 100 हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, अज्यूम करो कि 75 वोट्स जो है वैलिड हैं, 10 वोट्स इनवैलिड हैं और 15 वोट्स आपके डिड नॉट वोट हुए, तो टोटल पर्सन्स रजिस्टर्ड कितने हुए, कुछ रहे होंगे, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इन्होंने ये वाला डेटा दे रखा है, देखो वैलिड में 68790 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन को मिले, जो पर्सन्स खड़े हुए हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को कितने मिले 495086, और थर्ड वाले को कितने मिले 93756। ठीक है, और देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इनवैलिड वोट्स कितने रहे हैं, इनवैलिड वोट्स वाज 13849, तो यहाँ लिखेंगे 13849। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ पर्सन हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो डिड नॉट वोट कितने हैं 25467, यहाँ से लिया ये हमने, सारी वैल्यूज यूज हो गई, पर्सन डिड नॉट वोट, फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जैसे भी लिखना चाहो, मैं यहाँ पे फाइनल लाइन लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड। कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें देखो 100 कैसे आया था, इन सबको ऐड करके आया था, तो ऐसे ही ये पूरा ऐड हो जाएगा, ये जो चीज दिख रही है आपको इस तरीके से ये पूरा ऐड हो जाएगा, तो इसको हमें एडिशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सारे नंबर्स को लिखो, 68 स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से देख लो 687905 ये पहला नंबर। अब राइट साइड से ही शुरू करना है, ऐसा नहीं है इस साइड से लिखने बैठ गए, इस साइड से नहीं, इसको रफ करो,
किधर से लिखना है, राइट साइड से। तो राइट साइड से कैसे लिखेंगे, देखो दूसरा नंबर ये वाला लिख रही हूँ अब मैं, है ना, 6 8 0 5 9 4, ये लिख लिया। थर्ड नंबर देखो कैसे लिख रही हूँ, 6 5 7 3 9, ये हो गया। अब ये तीनों नंबर लिख लिए मैंने, अब इसके बाद ये वाला लिखा जाएगा 9 4 8 3 1। और ये बात समझ में, इसके बाद ये लास्ट वाला लिखा जाएगा, राइट साइड से ही लिखेंगे सभी, 4 5 2, इसको ऐड करो। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वो ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखो, 5 + 6 11, ये देख लो, 6 + 6 12, और 12 + 5 17, 17 + 9 26, 26 + 7 33, ठीक है, 3 कैरी, 11, 8 + 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, और 6 26, 2 कैरी, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30, 3 कैरी, 7 + 3 10, + 5 15, + 3 16 17 18, 18 + 3 21, 21 + 5 26, 2 कैरी, 8 + 2 10, 10 + 9 19, और ये वाला 10 हो जाएगा, 9 + 1 19 के बाद 29 और 31, ये हो गया 3। आप खुद से करके देखना इसको, आप अलग तरीके से मतलब थोड़ा डिजिट्स को ऊपर नीचे करके ऐड करते हो तो उस हिसाब से देख लेना। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मैंने पहले 5 और 6 को ऐड कर दिया, आप चाहो तो पहले 6 + 6 को ऐड कर सकते हो। चलो, 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1316063, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ लिख देती हूँ, दिख जाएगा आपको, 1316063, ये इसका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन 5, ये क्या कह रहा है, देखो, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट shows that इतने पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन कर रखी है उन्होंने, 5th 6th क्लास तक जो भी होती है वो कर रखी है, और इतने पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन। ये वाले हो गए आपके प्राइमरी के, और ये वाले हो गए आपके सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, 6 नहीं, 12 क्लास तक जो भी एजुकेशन होती है उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, है ना। और 12 क्लास से आगे की जो भी एजुकेशन होती है उसको हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो इतने पर्सन्स हैव हायर एजुकेशन एंड इतने पीपल आर इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको इलिटरेट बोलते हैं, है ना। तो इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज, इतने हैं, मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनका नंबर इतना है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब पॉपुलेशन की बात कर रहा है वो। अब पॉपुलेशन तो सबके मतलब सभी लोग होते हैं, पॉपुलेशन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं, चाहे वो पढ़े हों या अनपढ़ हों, या फिर बच्चे हों या फिर ओल्ड एज पर्सन्स हों। पॉपुलेशन में तो सभी इंक्लूड होते हैं ना। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी इसको, देखो, पीपल हैव ओनली प्राइमरी, यहाँ पे लिख लो पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कितने पर्सन्स हैं, देखो नंबर 1623
5 4 6। ठीक है, अब ये चीज सेम रहेगी तो मैं ऐसे करके लिख दे रही हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी आ जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पूरा पूरा लिखना है, यहाँ इसकी जगह पीपल लिखना है, इसकी जगह हैविंग और इसकी जगह एजुकेशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। कितने पर्सन है सेकेंडरी एजुकेशन के, देखो 8 7 6 8 6 7 9। राइट साइड से ही नंबर लिखेंगे, पर्सन हैविंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कितने पर्सन है, 4 इधर से लिखेंगे राइट साइड से, 4 5 9 7 3 8 6, ये हो गया। अब आगे है इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट कितने हैं इलिटरेट वाले, राइट साइड से लिखो नंबर को, 6 3 5 4 8 6 2, ये हो गए। और चिल्ड्रन जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, मैं यहाँ पे चिल्ड्रन ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चिल्ड्रन का नंबर लिखो 1 8 7 8 9 6। अब इतने लोग हो गए हमारे पास, हमें टोटल पॉपुलेशन पूछी है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। इसमें सभी आ जाएंगे आपके, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले बच्चे, है ना। इसको पूरे को ऐड करना है। कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 नंबर है, इनको ऐड करना है। चलिए जल्दी से ऐड करिए, आप अपना करिए, मैं अपना कर रही हूँ। 8 + 6 14 18 18 24 और 5 25 2 6 13 13 और 5 14 15 16 18 21 29 2 कैरी 7 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 5 27 27 + 7 34 3 कैरी 3 + 3 6 और 8 14 14 7 21 21 + 4 25 25 + 8 बताइए 33 33 की 3 कैरी 2 + 3 5 5 + 6 5 + 6 11 11 + 3 14 14 8 22 22 + 9 31 3 कैरी 6 + 3 9 9 + 7 16 16 + 8 24 और 6 30 36 3 कैरी 3 + 1 4 और 6 10 और +9 19 19 + 2 21। क्या यही आंसर आ रहा है, चेक करके बताओ। 21613495 एग्जैक्ट करेक्ट है हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो 6th वाला क्वेश्चन देखो, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड बाइसिकल्स। अब इतने नंबर ऑफ बाइसिकल्स बना रही है कंपनी। नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड वाज इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब है जो लास्ट ईयर है। अब देखो जैसे कंपनी प्रोड्यूस्ड 2024 चल रहा है ना, इसमें कंपनी ने कुछ बाइसिकल्स बनाई। ठीक, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 2025 में देखो क्या होगा, जितनी बाइसिकल बन रही थी उतनी तो बनेंगी, है ना। मान लो यहाँ पे एक्स बाइसिकल बन रही थी तो एक्स यहाँ पे भी बनेंगी, और इसमें कुछ और ऐड भी हो जाएंगी, मतलब उतनी तो बनेंगी बनेंगी और एक्स्ट्रा भी बनेंगी। तो नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड वाज
इस नंबर से मोर देन दोस, तो ये वाला नंबर जो है ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा 1378689। देखो कैसे, x की जगह पे क्या था, x की जगह पे ये वाला नंबर आएगा 8765435। यहाँ पे ये तो बनी रही हैं कितनी, 8765435, इतनी तो बनी रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, इतनी और बनेंगी। ठीक, प्रीसीडिंग ईयर हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। अभी वो इतने पार्ट में सेकंड ईयर तक पूछ रहा है, सिर्फ सेकंड ईयर्स। तो हमसे सेकंड ईयर की पूछी है, ये हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड। तो सेकंड ईयर का टोटल कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिर्फ इतने की बात होगी यहाँ पे। सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में जो भी डेटा होगा उसको लिखेंगे 8765435, और राइट साइड से नंबर लिखो 9868731। ये हो गया आपके बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर। यहाँ पे मैं लिख दूं बाइसिकल्स इन सेकंड ईयर, इसको ऐड करो, 9 + 5 हो जाएगा आपका 14, 1 कैरी तो 12, और 1 कैरी इधर 11, 1 कैरी यहाँ पे 14, 1 कैरी इधर 7 7 14, 1 कैरी 11, 1 कैरी 10, क्या आया 10144,124। ये बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में देखो इतनी हो रही थी, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे दे रखा है ये इतना नंबर हो रहा था कि नहीं बाइसिकल्स का फर्स्ट ईयर में ये, और टोटल बाइसिकल्स हमने सेकंड ईयर की निकाल ली यहाँ पे, टोटल बाइसिकल्स इन सेकंड ईयर। तो अब वो पूछ रहा है बोथ ईयर्स में, तो टोटल बाइसिकल्स इन बोथ ईयर्स, बोथ ईयर्स का कैसे निकालोगे, अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ईयर की लिखेंगे सबसे पहले बाइसिकल्स इन फर्स्ट ईयर प्लस बाइसिकल्स इन सेकंड ईयर, ये तो करोगे। फर्स्ट ईयर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8765435, तो लिखो इसको 8765435, ठीक है। और ये वाला प्लस मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और बाइसिकल्स इन सेकंड ईयर, तो टोटल बाइसिकल्स इन सेकंड ईयर ये वाला नंबर आएगा, ये वाला। चलिए इसको राइट साइड से लिखो 4214101, इसको ऐड करेंगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो आंसर बनेगा। चलिए ऐड करिए, 5 + 4 आपका 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 1 कैरी 8 और 9, और यहाँ पे 8 और ये 1, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ 189095559, ये इसका आंसर बनेगा। इसके दो आंसर बनेंगे, आपकी बुक में भी दो आंसर होंगे, एक तो ये टोटल बाइसिकल इन सेकंड ईयर ये वाली चीज, और एक टोटल बाइसिकल इन बोथ ईयर्स, ठीक है, ये वाली चीज टोटल बाइसिकल्स इन बोथ ईयर्स, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 देख लो, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज इतने रुपीस है, नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय। अब सेम क्वेश्चन है ये भी, जैसा उसमें हो रहा था वैसा ही इसमें हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो ये क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 ईयर्स है हमारे, नेक्स्ट ईयर बोल रहा है ना वो,
तो 2 ईयर्स है। तो पहली ईयर में कितना है 20956480। सेकेंड ईयर में इट इंक्रीज्ड बाय, सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला नंबर तो रहेगा ही रहेगा। कैसे 209564 है 6, एक सेकेंड, नाइन फाइव सिक्स फोर 80, ये नंबर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंक्रीज हो जा रहा है कितने से, इतने रुपीज से। तो क्या होगा 6709,570, है ना। इसको ऐसे समझो, मतलब फर्स्ट ईयर में मान लो 100 रुपीज थे, अब सेकंड ईयर में कितने हो गए 20 रुपीज और इंक्रीज हो गए। मतलब कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो 100 रुपीज की आ रही है, किसी किसी ईयर में हमने 100 रुपीज का खर्चा किया, सेकंड ईयर में क्या है 50 का और कर दिया, तो 100 का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 50 और ऐड हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट है इसमें। तो व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, दीज 2 ईयर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें सेकंड ईयर का टोटल करना पड़ेगा, है ना। टोटल रुपीस इन सेकंड ईयर, टोटल रुपीस इन सेकंड ईयर, चलिए करिए 20956480 ये हो गया, और राइट साइड से लिखो 0759076 ठीक है, ये चीज हो गई। इसको प्लस करना है, करिए जल्दी से, सेकंड ईयर का तभी निकलेगा। 0 8 + 7 15 1 कैरी, 5 5 10 1 कैरी, 10 + 6 16 1 कैरी, तो 6, और 9 और 7 कितना हो गया 16 1 कैरी 7 2, सेकंड ईयर में इतना आ गया। अब टोटल रुपीस इन 2 ईयर्स, अब हमें अलग अलग मिल गए, तो फर्स्ट ईयर का ऐड होगा और सेकंड ईयर का, है ना। सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर बॉस इतना है, तो फर्स्ट ईयर में कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है 20956480। अब सेकंड ईयर के ये वाला प्लस मैं इधर लगा देती हूँ, सेकंड ईयर की वैल्यू टोटल क्या है ये वाली, है ना, ये तो लेंगे टोटल ये वाला। चलिए राइट साइड से लिखिए 0506672। अब जल्दी से इसको ऐड कर दो, अब जो ऐड करके जो आएगा वही आपका आंसर। 8 5 13 1 कैरी, कितना हो गया 5, 6 + 6 12 1 कैरी, 6 + 6 12 1 कैरी, 10 + 6 16 1 कैरी, 8 और 4 2 + 2 4। आपका आंसर आया 48622530। ठीक है, चेक कर लेना अपनी बुक में आंसर्स मैच कर रहे हैं, अगर नहीं करें तो हमें बताएं, हम करेक्शन भी कर देंगे इसमें। चलिए 8th देख लो, द टोटल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन वाला फिर से आ गया, अच्छा ये अलग है, चलो देखो। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, इतना दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज, ठीक है, देखो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, उसमें क्या है मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, बताइए टोटल पॉपुलेशन, इसको इक्वल टू बनाओ, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, टोटल पॉपुलेशन किसके इक्वल होगी मेल के और फीमेल्स के, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन की जगह अगर मैं रख दूं वैल्यू 2875630 4,
टोटल पॉपुलेशन की जगह ये आ जाएगा भाई, देखो ये वाली वैल्यू, क्योंकि दे रखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज, अब मेल्स की जगह मैं क्या लिख दूं, देखो इसको न्यूमेरिकल, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लो। मेल्स का नंबर लिखो 169, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, यहाँ से 169,870,59, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, अब फीमेल्स का कहीं भी दे नहीं रखा है कोई भी नंबर, तो यही हमें फाइंड करना है फीमेल्स का नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देखो ये टोटल है, टोटल में से अगर मैं मेल्स का नंबर माइनस कर दूं तो फीमेल्स ही बचेंगे, है ना। मान लो मेरे पास 100 पॉपुलेशन है, इसमें से 50 आपके मेल्स हो गए, 50 हो गए, और बचे कितने 50, तो वो ऐसे ही तो आए होंगे, 100 में से 50 को माइनस किया होगा तभी तो 50 आया होगा, है ना। जैसे 100 है मान लो, इस बार 75 मेल्स हैं, अब कैसे पता चलेगी कि फीमेल्स कितनी हैं, तो 100 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, तो ये आपका नंबर हो जाएगा फीमेल्स का, ये हो जाएगा मेल्स का। तो एज इट इज इसमें करना है। और एक तो तरीका ये हो गया आपका, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टोटल में से अगर मेल्स को माइनस कर देंगे तो फीमेल्स का नंबर ही बचना है। एक तरीका ये होता है कि इस तरीके की जब भी फॉर्म बनती है, जब भी इक्वेशन बनती है एक, तो इसमें क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं, 7528756,304, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा। अब इस वाले नंबर को हम इज इक्वल टू से दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं। तो जब भी, एक चीज और समझो, कोई भी नंबर है उसके आगे कोई साइन नहीं लग रहा तो उसके आगे अंडरस्टूड है कि वो प्लस का ही नंबर है, मतलब उसके सामने प्लस लिखा हुआ है। जैसे ये नंबर है तो इसके सामने प्लस है। अब ये इसका साइन इधर प्लस का है, अगर ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो साइन इसका कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस की वैल्यू 987,059, हम इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड ले गए इसे, और इधर इज इक्वल टू के इधर क्या रह गया, फीमेल्स। समझ पा रहे हो इस बात को। तो फीमेल्स का नंबर हमें कैसे मिल जाएगा, देखो दो तरीके बता दिए मैंने इसके। एक तो ये वाला है कि आप टोटल में से मेल्स को माइनस करो और फीमेल्स का नंबर पता चल जाएगी। एक तरीका ये है वही चीज लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो फीमेल्स का नंबर देखो कैसे निकलेगा, 28756,304 माइनस 169,870,59, ये चीज लिखी हुई है। अब इज इक्वल टू लगा हुआ है इनके बीच में, देखो इज इक्वल टू इनके बीच में लगा हुआ, तो ये पूरी चीज एक साथ चलेगी, इज इक्वल टू के इधर, और ये चीज एक साथ चलेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, मतलब फीमेल्स को इधर कर दिया है और इस वाली चीज को पूरा इधर लिख दिया है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा ना थोड़ा। तो इसको कैसे इसको करेंगे, देखो 28756,304 ये है। अब ये वाला माइनस का साइन मैं इधर लगा देती हूँ और राइट साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करो, 95078,961, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करके जो आएगा नंबर वो आपका नंबर आएगा फीमेल्स का। चलिए इसको माइनस करते हैं। माइनस करना आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ पे 9 में से 5 गए तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ 2, इसने इसको कैरी दी, तो 16 में से 7 गए तो 9, 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ रह गया आपका 1 1, क्या आ रहा है 11769,245, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करना है, देख लेना इसको, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको बैक करके चलाना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो,
अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। हाउ मच इज ये नंबर लार्जर देन इससे। अब सिंपल सी लैंग्वेज है, देखो ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है ना। तो इसमें सिंपल हमें पता है कि माइनस कर देंगे। जैसे छोटे एग्जांपल में समझो, 100 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है आपका 60। तो हम क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 100 है इस 60 से कितना मोर है, कितना लार्जर है। तो कैसे करेंगे इसको, 100 माइनस 60। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 40। तो जो 40 तो कम है ना, ये 60 जो है 100 से 40 कम है। या फिर ये बोल लो कि ये 100 जो है 60 से 40 ज्यादा है, कैसे भी बोल सकते हो है ना। 100 से स्टार्टिंग करोगे तो ये ज्यादा आएगा, 100 से करोगे तो जैसे 100 60 से 40 मोर है। और दूसरा तरीका 60 जो है 100 से 40 लेस है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो इसमें कुल मिला के हो क्या रहा है, माइनस हो रहा है यहाँ पे देखो। तो 1 3 2 4 6 5 1 0, राइट साइड से ही लिखेंगे 2 4 6 8 5 6 4। माइनस करो, चलिए माइनस करिए। 10 माइनस 2, इसने इसको कैरी दी, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 0 रह गया तो इसने इसको कैरी दी। 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 4 बचा होगा, इसने इसको कैरी दी। 14 माइनस 6 8, यहाँ पे 5 बचा होगा तो इसने इसको कैरी दी। 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 3 बचा होगा, इसने इसको कैरी दी। 13 माइनस 5 8, और यहाँ पे 1 बचा होगा तो यहाँ से कैरी ली। 11 माइनस 6 5, यहाँ पे 2 बच गया तो 12 माइनस 4 8। क्या आंसर आ रहा है, 8 5 8 7 8 6 8। बताइए, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो बाय हाउ मच इज, ये नंबर जो है अब की बार स्मॉलर पूछ लिया। जैसे मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, एक ही चीज को दो तरीके से कह रहे थे। मतलब 40 का 100 से 60 तक पहुंचने के लिए क्या था, मतलब 40 का डिफरेंस आ रहा था। या तो ऐसे बात कर लो या ऐसे बात कर लो। तो यही चीज इसने इस बार बोली है अगले क्वेश्चन में। देखो ये वाला नंबर 1 करोड़ से कितना स्मॉल है ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। याद रखो जब भी करोड़ की बात आती है तो 1 के पीछे 7 जीरो लगा दो। 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 1 करोड़। ऐसे काउंट करते रह जाओगे, नहीं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, दो चीज होती हैं। लाख के पीछे याद रखो, लाख बनाने के लिए 1 के पीछे 5 जीरो, करोड़ बनाने के लिए 1 के पीछे 7 जीरो। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। चलिए ये लिख लिया हमने बाय हाउ मच इज। अब इस नंबर को लिखेंगे, राइट साइड से लिखूं 9 7 8 3 4 6 5। अब जितना लेस होगा वो निकल आएगा। यहाँ पे कैरी बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पर 10 रहेगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ 9 रह जाएगा। तो सबसे एंड में 10 में से 9 गए तो 1। अब यहाँ पे 9 बचा होगा है ना, तो 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पे 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 माइनस किया तो 3, और 9 में से 5 माइनस किया तो 4। तो इसका आंसर आएगा 4 3 5 6 1 2 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी जाएगी तो फिर इसका पढ़ने का कोई मजा नहीं रह जाएगा। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट ये। तो किसी नंबर में से मान लो
मैंने जैसे अभी वाला एग्जांपल ले लो, जैसे 100 में से अब की बार पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 100 और 60 ले लो। अब 100 में से क्या माइनस करें कि हमें 60 मिल जाए, है ना। तो 100 में से क्या माइनस करें, तो 100 में से जब 60 को हम माइनस कर देंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गलत बोल दिया, पहले इसको रफ करो, दोबारा करते हैं इसको। देखो 100 है मेरे पास और 60 है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक नंबर लिखा हुआ है 1101001 टू गेट, ये मिल जाए हमें। अच्छा इसको ऐसे करना है, ये चीज लिखी हुई है तो इसमें से हमें कुछ माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, हमें पता नहीं है क्या माइनस करना है, तो x माइनस करना है हमें। ये एक अननोन है, ठीक है, ये क्या है, अननोन, मतलब कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें से हमें कुछ माइनस करना है कि हमें क्या मिल जाए, 2635967, ठीक है। जैसे छोटे एग्जांपल में आप समझाती हूँ इसको, 100 में से कुछ माइनस करना है कि हमें 60 मिल जाए, ये इसके इक्वल हो जाए फिर। तो ये अभी वाला जो पुराने क्वेश्चन में किया था जिसमें कि मेल फीमेल वाला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा था, चलिए देख लेना उसको। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 100, अब मैं इस x को उस साइड ले जाऊंगी राइट साइड में, या फिर ये बोल लो 60 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रही हूँ। इधर इसका साइन कैसा है, प्लस का, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और इज इक्वल टू से इधर राइट साइड में ले जा रही हूँ x को, x का साइन कैसा है, माइनस का, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो 100 में से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 माइनस 60, ऐसे तो करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। अब 1101001 ये लिखा हुआ है, अब इस वाले नंबर के सामने कैसा साइन होगा, प्लस का, जब ये इस साइड आएगा तो कैसा साइन बना लेगा अपना, नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी 2635967। अब x को राइट साइड में भेजना है, इधर कैसा साइन है, माइनस का, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। प्लस का जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है मान लो 80, इसके सामने अंडरस्टूड है ये कि ये प्लस का ही 80 है, अगर माइनस का होता तो माइनस का साइन लगाते, है ना। तो इसको लिखें या ना लिखें बात कोई नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने x के सामने फिर लगाया नहीं है, इसको इस वाले प्लस को लगाया नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। चलिए अब ये माइनस करना है, 101, इधर ही माइनस कर दूं, चलो समझ लेना है ना, 101101001 राइट साइड से इस वाले नंबर, ये माइनस का साइन इधर लगाओ, राइट साइड से नंबर लिखना शुरू करो, 7695362, इसको माइनस करने लग जाओ। अब जो भी आएगा इधर इज इक्वल टू में क्या है, x, जो भी वैल्यू आएगी वही हमें अननोन की वैल्यू पता चल जाएगी कि इस बड़े नंबर में से x की जो भी वैल्यू आएगी कि इसमें से ये माइनस करो तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए माइनस करिए, 11 माइनस 7 4, अब यहाँ पे क्या बचा होगा, 9 माइनस 6 3, और 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3, और यहाँ पे 0 बच गया होगा तो 10 माइनस 2, 8374 ये इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें बता देना है कि x का जो भी वैल्यू है इस बड़े नंबर में से उसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसकी लैंग्वेज मैंने हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखी है तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप स्टार्टिंग में मैंने लैंग्वेज लिख के दिखाई थी, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखना इसको,
मैंने इसको समझा दिया है कि मेन इस तरीके से इसमें करना है इन क्वेश्चंस में, और बाकी का लैंग्वेज का आप थोड़ा देख लेना अपने आप चलिए, क्योंकि रटना तो है नहीं, जैसे मेरे दिमाग में कुछ आएगा आपके में कुछ आएगा, जरूरी थोड़ी है एज इट इज याद करके लिखनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। जैसे ये नंबर है, अब ये नंबर की जगह इसको 1 की जगह आप 2 रख लोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है, देखो यहाँ पे एक नंबर रहा होगा कोई, प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर रहा होगा कोई, तो 2 नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इनका सम दे रखा है हमें कितना, ये, ठीक है, क्या 10750,308 ये सम दे रखा है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। अब उसमें कह रहा है वन ऑफ देम, उनमें से इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर की वैल्यू ये है, ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट नंबर ही मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर की जगह 897519 रख दिया। व्हाट इज अदर नंबर, अब हमें अदर नंबर पता नहीं है, तो अदर नंबर की जगह हम फिर से x ले लेंगे, अननोन है, ये पता ही नहीं है क्या है, तो आप कर लोगे इसको, देखो कैसे, x इज इक्वल टू, फिर वही काम करना है, क्योंकि नंबर जब तक एक साथ नहीं जाएंगे तब तक फिर हम क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे इस नंबर में इस x को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक टर्म है और ये एक नंबर है। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आप मैंगो में एप्पल ऐड कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि बताओ कितने मैंगो हो गए, कोई बता पाएगा, मतलब टोटल मैंगो बताओ, जबरदस्ती का मैंगो में एप्पल ऐड कर रहे हो और कह रहे हो कि 2 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो कहेंगे कि 1 मैंगो है और 1 एप्पल है, ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई। और इधर और मान लो एक साइड ये चीज रखी हुई है 1 मैंगो 1 एप्पल, एक साइड 2 मैंगो रखे हुए हैं, तो टोटल मैंगो पूछेगा वो तो कितने हो जाएंगे, तो 2 + 1 ही तो करोगे, यहाँ से इसको लेके आओगे तो 2 + 1 ही तो करोगे, इज इक्वल टू का साइन मत लगाओ इनके बीच में, बस ये रखे हुए हैं 1 मैंगो 1 एप्पल और इधर 2 मैंगो सिर्फ, तो फिर टोटल मैंगो पूछेगा तो मैंगो में मैंगो ही तो ऐड करोगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 मैंगो 1 एप्पल, ऐसे तो कहोगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि नंबर को नंबर के साथ लेके जाना है, ठीक है, इसका रीजन यही है कि उसको अब हम राइट साइड में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि नंबर को नंबर के पास पहुंचाना है, तो वो नंबर तो ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज 750308। अब इधर इसके सामने कैसा है प्लस का, अब ये इक्वल टू के राइट साइड में जा रहा है तो कैसा हो जाएगा माइनस का 7519, ठीक है। अब करिए इसको 10750,308, माइनस का साइन इधर लगाओ, अब लिखो 915798, इसको माइनस करो। अब 18 में से 9 गए तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 5 गए तो 7, और 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पे 4 बचा होगा तो 14 - 9 5, यहाँ पे 6 तो 16 - 8, 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, और ये 9, 985 क्या आ रहा है, कुछ गलती हो गई क्या, 1075308678975 89, माइनस तो सही किया है ना, वैल्यू सही लिखी है ये मैंने क्वेश्चन में, ये वाला बताओ, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ इसको, 89, यहाँ पे ये गलत लिख लिया है मैंने, 896 और आएगा यहाँ पे, बच्चों देखो यहाँ पे 89 इस जगह पर 6 और आएगा, इसीलिए ये गलत हुआ है। 8967519, 8967 हर
हर जगह 6 7 लगाओ, 8 9 6 7 8 9 8 9, तो यहाँ पे आएगा 6। चलो रफ रफ करके कर देती हूँ, थोड़ी गलती हो गई, वो प्रिंटिंग में गलती हो गई ना, इसलिए आंसर गलत आया है। चलो तो यहाँ पे यहाँ तक लिख लिया हमने 7 तक, इसके बाद 6 और फिर 9 8 9 8। अब देखो कहाँ तक हो गया था, कहाँ से गलती है, ये यहाँ तक तो सही था। चलो दोबारा ही देख लेते हैं। 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 7 2। ठीक है, अब 14 माइनस 6 8, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 8 और यहाँ पे क्या रह गया आपका 6, तो 16 माइनस 9, ये 8 की जगह आएगा 7, और ये क्या था यहाँ पे 9 माइनस 8 1, एंड ये तो 1 7 8, दोबारा लिख रही हूँ मैं इसको, 1 7 8 2 7 8 9। अब देखो अब आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, 1 7 8 2 7 8 9, हाँ अब सही है। देख लो, समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। उसमें यहाँ पर नंबर ही गलत ले लिया मैंने, इसीलिए अब जब नंबर गलत ले लोगे तो माइनस तो गलत होगा ना, फिर जो जो फाइनल आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। तो इसलिए नंबर्स का, इसी चीज की कह रही थी मैं कि लैंग्वेज का थोड़ा इधर उधर तो चल जाएगा, लेकिन नंबर्स का नहीं चल पाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है सही से ये चीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 7 8 2 7 8 9। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अ मैन हैड, बड़ा सा नंबर है ये, अ मैन हैड इतने रुपीज विद हिम, बहुत रुपीज है उसके पास। ही स्पेंड रुपीज, अच्छा स्पेंड का मतलब खर्च कर दिए उसने, ही स्पेंड रुपीज काफी सारे खर्च भी कर दिए ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग। अच्छा उसने एक स्कूल बिल्डिंग खरीदी तो इतने पैसे खर्च कर दिए। मान लो आपके पास 100 रुपीज थे, आपने 80 रुपीज उसमें फिनिश कर दिए अपने, 1000 मान लो, 1000 रुपीज थे आपके पास, आपने 800 अपने ट्यूशन की फीस दे दी, तो आपके पास कितने बच गए, 200 माइनस करोगे तो यही चीज है। उसके पास टोटल कितने हैं, उसके पास बहुत रुपीस थे, तो कितने जीरो में, 1 2 3 4 5 6 7 लगाओ, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसने फिनिश कितने कर दिए, फिनिश नहीं स्पेंड कितने कर दिए उसने, राइट साइड से लिखना शुरू करो, 5 8 0 7 0 6 3 1 6 3 1, ऐसे तो निकालेंगे। ये एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे छोटे नंबर के साथ। इतने आपके पास रुपीस थे, इतनी आपने ट्यूशन फीस दे दी, और ये आपके पास बच गए, लेफ्ट मनी बचा है ना, यहाँ पे लेफ्ट ही लिख दिया, ये वाई की जगह टी आएगा, लेफ्ट। चलिए माइनस करिए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पे क्या बचा 9, 9 माइनस 7 2, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे अब जीरो में से जीरो मत कर देना कि जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही आ जाएगी। 10 माइनस वो 9 माइनस 6 3, और 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे अब बचेगा जीरो, तो कितना बचा 6 3 9 2 9 1 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लेफ्ट बच रहे थे, ये लेफ्ट है, तो इसमें मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट, ये इस तरीके से लैंग्वेज आप लिख लेना, मैंने हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखा है। जैसे इसमें लिखोगे टोटल मनी ही हैड, टोटल मनी ही हैड, ये हो जाएगा
मनी स्पेंड बाय हिम, मनी स्पेंड, ये थोड़ी थोड़ी लाइन लिख दोगे ना, इसी से टीचर खुश हो जाएंगे आपके। मनी स्पेंड बाय हिम, ये हो गया। मनी लेफ्ट, ये बस 3 लाइन लिखनी थी और उसके सामने इस तरीके से करते जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 14, अ सोसाइटी नीडेड रुपीस इतने टू बाय अ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक सोसाइटी को इतने रुपीस चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इट कलेक्टेड रुपीस इतने फ्रॉम मेंबरशिप फीस, इतने रुपीस उसने कहाँ से लिए, मेंबरशिप फीस से लिए। टुक अ लोन ऑफ रुपीस, इतना उसने लोन लिया फ्रॉम अ बैंक एंड अ कलेक्टेड रुपीस, और डोनेशन के थ्रू इतने लिए। हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल ऑफ, अब उसके पास मतलब उसने क्या किया, इतने तो उसने मेंबरशिप फीस से लिए, 3 तरीके से लिए, मेंबरशिप फीस से लिए, दूसरा तरीका उसने बैंक से लोन लिया, तीसरा तरीका उसने डोनेशन से लिए। फिर भी उसके पूरे नहीं हो पा रहे, उसको कितने चाहिए थे, ये वाले, ये वाला चाहिए था, मनी नीडेड, मनी नीडेड कितना है 1853600। ठीक है, मनी कलेक्टेड बाय हिम, मनी कलेक्टेड बाय सोसाइटी है, हिम नहीं आएगा, सोसाइटी। तो किस किस की हेल्प से लिया उसने, एक तो मेंबरशिप प्लस बैंक लोन, थर्ड डोनेशन, 3 तरीके से लिया। अब कितना कितना लिया देखो, 7253,840 तो मेंबरशिप से लिया। अब मैं इस वाले को बैंक लोन को यहाँ पे लिख रही हूँ इसके नीचे, क्योंकि ये हमें एंड में क्या करनी है, ऐड करनी है। देखो ऐड का सिंबल है ना इनके नीचे, ऐड का, तो ये हमें ऐड करने हैं, ये हटा दिया मैंने, ऐड करनी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको नीचे लिखती हूँ। बैंक लोन वाला कितना आएगा, यहाँ से देख लो डायरेक्ट कहाँ गया, ये रहा, ये वाला सेकंड नंबर वाला, तो 0545765। अब तीसरा तरीका उसका क्या था, डोनेशन वाला, तो लिखो इसको 086, राइट साइड से ही लिखना है नंबर, 7392, ये हो गया आपका 3 तरीके, इसको ऐड करेंगे। चलिए 8 + 4 कितना हो गया, 12, 12 + 5 17, 1 कैरी, 8 + 4 12, 12 + 6 18 और 18 + 1 19, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, 1 कैरी। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 2 13, 14 15, 1586 6970, ये इसने मनी कलेक्टेड किया। क्या ये कंप्लीट हो गया, इतना मिल गया क्या उसको, देखना मनी नीडेड इतना चाहिए था और उसको इतना मिल पाया है अभी, तो क्या करना पड़ेगा, वो उसको कितना और जरूरत है अभी, हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल ऑफ, कितनी और जरूरत है, तो क्या करेंगे, जो मनी नीडेड है यहाँ पे 1853600, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो राइट साइड से लिखूं 07966,851, इसको इसमें से माइनस करो, इतने रुपीस की और जरूरत पड़ेगी उसको, तो कितना देखते हैं, 0 10 - 7 3, 9 - 9 0, 15 - 6 9, 12 - 6 6, 14 - 8 6,
7 माइनस 5 2 और ये 0, तो 2669030 इतने रुपीस की जरूरत फिर भी रह गई एक्स्ट्रा, है ना। हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल ऑफ, इतने रुपीस उसको और चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ देख लो, फाइनल आंसर लिख रही हूँ 2669030। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन हैड रुपीस, इतने रुपीस हैं उसके पास, ही गेव रुपीस टू हिज वाइफ, इतने रुपीस उसने अपनी वाइफ को दे दिए, रुपीस इतने उसने अपने सन को दे दिए, सन मीन्स बेटा, एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, और कुछ रुपीस जो बच गए वो अपनी डॉटर को दे दिए। हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर। अब ये भी वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हम अननोन मानते थे एक्स, तो कैसे मानेंगे इसमें, देखो टोटल कितना है, टोटल है कुछ, है ना। किस किस को दिया उसने, देखो वाइफ को दिया, सन को दिया और डॉटर को दिया। लैंग्वेज आप खुद से लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ इसको, आपको हिंट मिल जाएगी कि किस तरीके से लिखना है, मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ बस। तो टोटल कितना है, टोटल की जगह देखो 106725540, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल है ना, इज इक्वल टू, अब वाइफ को कितने दिए, ये वाले 4836980, और सन को कितना दिया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या है 396470। अब रेस्ट जो है डॉटर को दिया, अब डॉटर को क्या दिया पता नहीं, तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, 106725540, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, इन नंबर्स को तो ऐड कर सकते हैं आपस में, ये ऐड नहीं होगा इसमें, है ना। तो इन नंबर्स को ऐड करो पहले, 4836980, इधर से लिखो 0974693, इसको ऐड करना है, चलिए करिए। 0 8 + 9 17, 117 1 कैरी थी ना, तो 10 और 7 17 1 कैरी, 10 + 1 11 1 कैरी, 10 1 कैरी, 9 9 18 1 कैरी, 4 4 8, ठीक है, 880170, ये तो आ गया, ये इन दोनों को प्लस करके, और इनके साथ में क्या था एक्स, अब एक्स इसमें ऐड नहीं हो रहा है, और ये वाली वैल्यू इधर लिखी रहेगी 106725540। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, इधर कैसा साइन है इसका, प्लस का, तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा 40 माइनस 880170 इज इक्वल टू एक्स। आया समझ में। तो देखो अब ये लास्ट स्टेप है, 106725540, अब ये वाला माइनस मैं इधर लगा देती हूँ, और इस वाले नंबर को राइट साइड से लिखना शुरू करो, 0771088। अब इसको माइनस करना है इसमें से, चलिए करिए। 0 14 - 7 7, 14 - 7 7, और यहाँ पे 1 - 1 0, और ये 7, इसने इसको कैरी दी, तो यहाँ पे 16 में से 8 गए तो 8, और ये कितना हो गया, यहाँ पे 9 बचा होगा, तो 1870770, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब क्या है, देखो आप इतना भी कर दोगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे इस तरीके से। मान लो आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो, तो आपको इसमें से करीब 2 या 2.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, 2.5 ही मिल जाएगा इसमें हमने थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखी है, देखो टोटल, वाइफ, सन, डॉटर, ये भी जो लिखा है ना,
तो 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। और आधा नंबर आपका कहाँ कट रहा है, क्योंकि थोड़े से स्टेटमेंट्स इसमें नहीं है, इसीलिए आपका आधा नंबर कट रहा है। अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चंस हो गए ना। हाँ, 16 ने 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। और देखो, मार्क्स की टेंशन मत लेना, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तो फिर आप खुद से लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हो। मैंने लैंग्वेज इसीलिए नहीं बनवाई है, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और कहेगा, मेरा दिमाग कुछ और, मतलब लैंग्वेज को लिखेगा, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में करवाया है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम। और ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, 15 क्वेश्चंस यहाँ तक हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में कराऊंगी, ये पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 1C का पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 इसका जल्द ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।